भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में पावन शिप्रा नदी के तट पर स्थित है एक दिव्य धाम जिसे कहते हैं ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। भाइयों, यह कोई साधारण शिवलिंग नहीं, यह वो स्थान है जहां पर स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने घोर तप करके अपने जीवन का सबसे बड़ा ऋण चुकाया था। कहा जाता है जो भक्ति यहाँ सच्चे मन से पूजा करता है वो केवल धन ऋण का ही नहीं, ऋण से मुक्ति की कथा श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव की अद्भुत महिमा। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसे स्थान की कथा सुनाने जा रहा हूँ जहाँ केवल पत्थरों की नहीं विश्वास की पूजा होती है, जहाँ हर बोझ हल्का हो जाता है, हर ऋण कट जाता है, हर दुख भगवान शिव की कृपा से छूमंतर हो जाता है। ये कथा है श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव की, जो पवित्र शिप्रा नदी के तट पर स्थित है, जहाँ सिर्फ पूजा नहीं होती बल्कि आत्मा का उद्धार होता है। यह वही शिप्रा नदी है जहाँ स्नान मात्र से पाप धुल जाते हैं और जहाँ ऋण मुक्तेश्वर के दर्शन मात्र से मनुष्य के अपने जीवन के सबसे भारी ऋणों से मुक्ति पा जाता है। पर कौन से ऋण? वो जो बैंक वाले नहीं, भाग्य वाले होते हैं। पितृ ऋण, हमारे पूर्वजों का कर्म ऋण जो हमारे पूर्व जन्मों से चले आ रहे हैं, और वो जो हमारी आत्मा पर बोझ बनकर बैठे हैं। अब सुनिए उस महान राजा की कहानी, राजा हरिश्चंद्र की, जो सत्य की मूर्ति माने जाते हैं। उनकी परीक्षा इतनी कठोर थी कि इंसान तो क्या, खुद देवता भी विचलित हो जाए। राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य के लिए अपना सब कुछ खो दिया, राजपाट, धन संपत्ति, यहाँ तक कि पत्नी और पुत्र को भी, लेकिन झुके नहीं, डरे नहीं। ऋषि विश्वामित्र ने जब सोने का दान मांगा तो उनके पास कुछ भी शेष नहीं था। राजा हरिश्चंद्र नंगे पांव, खाली हाथ शिप्रा नदी के किनारे पहुँचे और वहीं एक वट वृक्ष के नीचे, जहां आज ऋण मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर है, उन्होंने घोर तप किया। दिन रात तपस्या, उपवास और पूर्ण समर्पण। राजा ने कोई दिखावा नहीं किया, केवल श्रद्धा और विनय से भगवान महादेव को पुकारते रहे। हे महादेव, आप ही मेरे जीवन के अंतिम सहारा हो, मुझे इस ऋण से मुक्त कीजिए। तभी शिव प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिनेत्र चमक रहा था। शिव बोले, राजा हरिश्चंद्र, तुम्हारी परीक्षा कठिन थी, लेकिन तुमने न कभी सत्य छोड़ा, न धर्म, नहीं अपने व्रत को। तुम्हारी ये तपस्या सफल हुई। जो भी मेरे इस स्वरूप ऋण मुक्तेश्वर की पूजा करेगा वह सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाएगा। और यहीं शिव ने उन्हें वरदान दिया। राजा हरिश्चंद्र फिर से अपने राजपाट के स्वामी बने। उनकी पत्नी, पुत्र सब मिल गए। तीनों लोकों में जय जयकार हुई और ऋण मुक्तेश्वर महादेव का यह स्थान आज भी उन भक्तों को ऋण मुक्त करता है जो श्रद्धा से वहाँ आते हैं। भाइयों और बहनों, कभी कभी जीवन में लगता है कि हम बहुत ऋणी हैं, कर्जे में, लेकिन रिश्तों में, कर्तव्यों में, कर्मों में। तो एक बार शिप्रा तट के उस पावन स्थान पर जाइए जहाँ महादेव आज भी अपनी जटाओं से हमारे बोझ को समेटने को तत्पर है। हर सोमवार को वहाँ पीली पूजा होती है। पीले वस्त्र, पीला चावल, हल्दी और गो पूजा, जिसे करने से ऋण के ग्रह शांत हो जाते हैं और जीवन में फिर से प्रकाश फैलने लगता है। तो आइए हम भी उस ऋण मुक्तेश्वर महादेव के चरणों में जाएं, ना केवल अपने ऋण चुकाने बल्कि उस आत्मिक शांति को पाने जो इस दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी है। हर हर महादेव, जय भोले।